कुछ लोग और कुछ संस्थाओं को टारगेट करना बहुत आसान होता है। कोई भी पत्रकार, कोई भी यूट्यूबर उनको ऐसे चुटकियों में टारगेट कर लेता है। विराट कोहली उनमें से ही एक हैं। हमारे देश का शायद सबसे लाडला क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के बाद, सुनील गावस्कर के बाद, कपिल देव के बाद उस लीग का एक खिलाड़ी। भारत रत्न ही ऐसा एक पुरस्कार है जो उसको नहीं मिला है खेल के क्षेत्र में, उनके योगदान के क्षेत्र में। बाकी सारे पुरस्कार उनको मिल चुके हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि उनको खेल रत्न पुरस्कार के बाद भारत रत्न एक ना एक दिन मिल ही जाएगा। 18 सालों के इंतजार के बाद उनको आईपीएल की ट्रॉफी चूमने को मिली, उनकी झोली में आई और झोली में ऐसे ही नहीं गिरी। 17 सालों तक अथक प्रयास और एक ही टीम के प्रति लॉयल्टी उनकी रही। वो जीत से कुछ बॉल पहले रोने लगे तो पूरा देश उनके साथ रोया। उनकी जीत को पूरे देशवासियों ने महसूस किया। लेकिन सबके बीच में चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में आईपीएल के इतिहास में पहली बेंगलुरु टीम आरसीबी की जीत को मनाया जा रहा था। कर्नाटका की सरकार उसको सेलिब्रेट कर रही थी और वहाँ वो प्रोग्राम किया जाने वाला था। स्वाभाविक सी बात थी, आरसीबी का फैन बेस बहुत तगड़ा है। पूरी उम्मीद थी कि लोग आएंगे, हुजूम उमड़ेगा। जिस तरीके से वर्ल्ड कप जीत के इंडियन क्रिकेट टीम आती है, लोगों के आने की संभावना है। जहां अगर कहीं 1 लाख लोग आएंगे तो यहाँ 5 लाख लोग आने की संभावना आराम से है। प्रशासन ने तैयारी नहीं की, बीसीसीआई ने कोई तैयारी नहीं की, आईपीएल चेयरमैन बॉडी ने कोई तैयारी नहीं की, कर्नाटका सरकार ने कोई तैयारी नहीं की या आरसीबी मैनेजमेंट ने कोई तैयारी नहीं की। ये सारी चीज़ों में सवाल खड़े किए जा सकते हैं। लेकिन एक बात बताइए, विराट कोहली को टारगेट किया जाना कहाँ तक उचित था? पिछले 1 से 2 साल में पब्लिक स्टैम्पेड की कितनी घटनाएं हुई हैं? इसी साल जनवरी 2025 में कुंभ में स्टैम्पेड हुआ, 30 लोगों की जान गई और ये रिपोर्ट में कहा गया, वरना तो ये भी कहा गया कि लोग तो ज़्यादा मारे गए। किसी भी पत्रकार ने उत्तर प्रदेश सरकार से सवाल नहीं पूछे। नामी ग्रामी पत्रकार कहने लगे एक्स पे आके, सब चंगासी र्यूमर्स हैं, ध्यान मत दीजिए, कोई नहीं मरा है। विपक्ष की साजिश है उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम करने की। मेन स्ट्रीम मीडिया के किसी भी पत्रकार ने ना सरकार को घेरा, ना योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछे, ना प्रयागराज के प्रशासन को प्रश्नों के घेरे में घेरा, ना कोई यूट्यूबर आके 1-2 को छोड़ दें तो सवाल जवाब किए। उसके बाद दिल्ली में आपने देखा होगा कि दिल्ली रेलवे स्टेशन पे कुंभ के लिए जो भीड़ एकत्रित हुई बेकाबू हो गई। स्टैम्पेड हुआ, लगभग 15 लोगों के मारे जाने की खबर आई। हाथरस में ही सत्संग में स्टैम्पेड हुआ, 121 लोगों के मारे जाने की खबर आई। सरकार को पत्रकारों ने ऐसे नहीं घेरा जिस तरीके से कर्नाटक सरकार से पत्रकारों ने सवाल दाग दाग के प्रश्न किए। सही बात है, वाजिब बात है कि जिस सरकार के अंतर्गत मिसमैनेजमेंट होता है, एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर आता है, स्वाभाविक सी बात है कि उस सरकार से सवाल किए जाने चाहिए और सही सवाल किए। मुझे तो अच्छा लगा कि पत्रकारों का ज़मीर जागा, जिंदा हुआ, उनमें पत्रकारिता जागी और उन्होंने सिद्धारमैया से, वहाँ के कर्नाटका के सीएम से, डिप्टी सीएम से सवाल किए, आरसीबी मैनेजमेंट से सवाल किए, बीसीसीआई से सवाल किए। लेकिन यही सवाल करने वाले उत्तर प्रदेश के समय कहाँ चले गए थे, कहाँ मर गए थे? दिल्ली के समय कहाँ मर गए थे? हाथरस के समय कहाँ मर गए थे? वैष्णो देवी में जब हुआ था तो कहाँ चले गए थे? ये सेलेक्टिव क्वेश्चनिंग करना कहाँ तक जायज़ है? इसके अलावा विराट कोहली ना तो आरसीबी के कैप्टन हैं, ना वाइस कैप्टन हैं, ना आईपीएल बॉडी के किसी बॉडी अथॉरिटी में ना वो कोई अधिकारी हैं, ना वो बीसीसीआई में किसी पद पे हैं। एक प्लेयर है वो आरसीबी टीम का, उसको वो ब्लड के साथ मैन हंट के रूप में दिखाया गया, टारगेट किया गया। वो जब सेलिब्रेट कर रहे थे, किस बात की गारंटी है कि उनको खबर थी कि 11 लोगों की मौत हो चुकी है? इस बात से ना मैं इनकार करता हूँ ना आप इनकार करेंगे। 11 लोगों की डेथ हो जाना बहुत दुखदपूर्ण है, उनकी क्षति पूर्ति नहीं हो सकती। ऐसी घटना घटित नहीं होनी चाहिए, दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होना चाहिए ऐसा। बिल्कुल भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन विराट कोहली को टारगेट क्यों किया गया? उनकी इसमें क्या गलती है? ये गलती है कि वो बहुत नाम शोहरत रखते हैं, उनके नाम पे टीआरपी मिल जाएगी, उनके नाम पे पैसा कमा लेंगे, चाहे पत्रकार हो चाहे यूट्यूबर हो। शुभांकर मिश्रा जैसे वो इस तरफ से लोगों को भी खुश करना चाहते हैं और इस तरफ के लोगों को भी खुश करना चाहते हैं। अर्नब गोस्वामी जैसे लोग
जो विराट कोहली को मैन हंट के तौर पे दिखा रहे हैं। टीआरपी की भूख में, पैसा कमाने की भूख में हमारे देश के सर्वोत्तम खिलाड़ी को टारगेट कर रहे हैं। वो चुप रहता है, खामोश रहता है, पॉलिटिक्स नहीं करता है, सही बातों पे बोलता है, तो आप उसको टारगेट करेंगे। अगर वो बीसीसीआई बॉडी का कोई अथॉरिटी होता, कोई पद पे होता, आईपीएल बॉडी में होता, आरसीबी का कैप्टन या वाइस कैप्टन भी होता, अगर वो उनके घर वालों से मिलने नहीं जाता तो आप कहने के हकदार थे, आप सवाल करने के हकदार थे, विराट कोहली को क्वेश्चंस करने के हकदार थे। वो टीम का एकमात्र गैर सदस्य टीम का हिस्सा, आपने उसको टारगेट क्यों किया? सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण बचता है, टीआरपी, व्यूज। आप उसको निचोड़ लेना चाहते हैं। दूसरी तरफ आईपीएल उसको निचोड़ लेना चाहता है, उधर बीसीसीआई उसको निचोड़ लेना चाहता है, और इधर टीवी मीडिया उसके नाम पे टीआरपी निचोड़ लेना चाहती है। भले ही विराट कोहली की गलती हो ना हो, उसकी बदनामी हो ना हो, उसको मैन हंट के तौर पे, उसको कातिल के तौर पे दिखाएं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें टीआरपी चाहिए। ये बहुत गलत हुआ, गलत एपिसोड था, गलत तरीके से दिखाया गया। विराट कोहली को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए था और सेलेक्टिव क्वेश्चनिंग नहीं की जानी चाहिए थी। और जहाँ पे केंद्र की सत्ता है, जहाँ पे मोदी की सत्ता है, जिसके आप तलवे चाटते हैं, उन सरकारों पे आप सवाल नहीं करेंगे। वहाँ पे स्टैम्प पैड जैसी घटनाएं होंगी तो आप सवाल नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ पे विपक्ष की सरकारें होंगी आप वहाँ पे सवाल करेंगे। तो ऐसे पत्रकारों को आप क्या कहना चाहोगे? कमेंट करके बताइए। और जिन लोगों ने, यूट्यूबर्स या पत्रकारों, विराट कोहली को टारगेट किया बिना वजह टीआरपी के लिए, पैसे कमाने के लिए, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में आप बता सकते हैं। नमस्कार।